प्रभु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, चालीसा काल के अंतिम भाग में हम आ चुके हैं। इस पवित्र सप्ताह में हम प्रभु के उन 7 वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। जब हम मनन चिंतन करेंगे, वह हमें पास्का तैयारी के लिए हमें मदद करेगा। संत लूकस हमारे समक्ष एक डाकू या चोर के आखिरी समय में यीशु से हुई मुलाकात को ना सिर्फ हमारे सामने लाते हैं, बल्कि उस मुलाकात के नतीजे को हमारे समक्ष रखते हैं। अब तक ये डाकू अपनी पूरी जिंदगी में पाप करते करते अंधकार में जिया। मौत से पहले यीशु के साथ हुई उस मुलाकात ने उसे स्वर्ग में प्रवेश के लिए मजबूर कर दिया। आज का जो ईश वचन हमें ये सिखाता है कि स्वर्ग राज में हमारा प्रवेश हमारे सिर्फ भले कार्यों से नहीं, हमारी धार्मिकता पर निर्भर नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ईश्वर की धार्मिकता पर निर्भर रहते हुए जो हमें प्रभु यीशु से प्राप्त हुआ है। यीशु के साथ सूली पर चढ़ाए गए वो 2 डाकुओं ने अपनी जान को बचाने के लिए यीशु से निवेदन किया। वो निवेदन करने का जो तरीका अलग था। पहले डाकू में हम देखते हैं कि वो ईश निंदा करते हुए, यीशु का अपमान करते हुए वो ये कहता है कि तू क्रिस्त है ना, अपने को और हमको भी बचा। मृत्यु और जीवन के बीच में रहते हुए इस डाकू का गुरूर, घमंड, अहंकार कम नहीं हुआ। इसलिए वो ईश्वर के सामने सिर उठा के ईश्वर से वो बातें करता रहा, पापी होने के बावजूद। यहां हम दूसरे डाकू के बारे में देखें, जिसको हम भले डाकू के रूप में भी देखते हैं, जिन्होंने नम्रता से प्रभु यीशु से ये निवेदन किया, ईसा जब आप अपने राज में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। यहां हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उस पहले डाकू के सामने भयानक सन्नाटा छा गया। यीशु ने उस डाकू पर भले ही अपनी क्षमा और करुणा की दृष्टि दौड़ाई, बल्कि धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि यीशु ने उसे आश्वासन दिया या उसको यीशु से कोई उम्मीद रही, क्योंकि यीशु ने उसको उस पर ही छोड़ दिया था। तो आइए हम देखें कि इस भले डाकू में प्रभु यीशु ने ऐसा क्या देखा कि उनको प्रेम और क्षमा का जो वरदान से उनको विभूषित किया। सबसे पहले बात है कि ये डाकू अपने साथी डाकू के बहकावे में नहीं आया। साथी डाकू यीशु को अपमान करता रहा, उसकी निंदा करता रहा, फिर भी उसकी हर एक बात इस पर असर नहीं पड़ी। उन्होंने अपने अंतःकरण को देखकर, अंदर से जो आवाज को सुनकर उन्होंने अपने को बदल दिया। वो ईश्वर से डरता था, उसे मालूम था कि ईश्वर है, इसलिए वो अपने साथी डाकू से ये कहता है कि तुझे ईश्वर का डर नहीं है, तू जो भोग रहा है वो दंड तुम्हारे लिए तुम अपने से भोग रहा है। या मेरे प्यारे दोस्तों, या हम देखते हैं कि ये डाकू ईश्वर के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने वो ईश्वर के विरुद्ध नहीं गया, उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। इसलिए वो कहता है
हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। उसको लगा कि वो ईश्वर के नजर में गिर गया और इसलिए उसने अपनी गलतियों को नहीं छिपाया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी गलतियों को माना बल्कि जो सजा उसे मिली है उसको उन्हें सही ठहराया। वो कहता है हमारा दंड न्याय संगत है, अर्थात जो उन्होंने किया है वो गलत है, वो गलती की वजह से उससे उनको वो सजा मिली है। ये परमेश्वर के सामने नम्रता की जो असली परीक्षा है। योग के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि जब योग सब कुछ खो चुका था तब वो कहता है कि मैं नंगा ही अपने माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में वापस जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया है, धन्य है प्रभु का नाम। हम इस डाकू में योग के उस गुण को हम पाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने ईश्वर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। अपने साथी डाकू जैसे उन्होंने ईश निंदा नहीं की। अगर हम भले डाकू के बारे में फिर आगे बढ़े, हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने यीशु में धार्मिकता को देखा। He saw the righteousness of Jesus। इसलिए वो कहता है पर यह मनुष्य ने अपराध नहीं किया है, अर्थात वो जो कुछ कहता है सच कहता है और जो वह सिर्फ वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। यहां हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि पहले वाले डाकू को यह फर्क नहीं पड़ा कि यीशु सही थे या गलत थे, क्योंकि वो अपने में था, वो पाप में डूबा था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसे मुक्ति की जरूरत थी। लोगों को यह कहते हुए इस भले डाकू ने सुना होगा, क्योंकि अब तक यीशु के बारे में उन्होंने सुन लिया था, यीशु को भले देखा नहीं था। जब लोगों की उस भीड़ में जो धर्मी लोगों की मुंह से उन्होंने यीशु के बारे में अच्छी बातें सुनी होंगी, इसलिए उसको लगा कि यीशु राजा है और इसलिए वो कहता है कि ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा राजा के रूप में, क्योंकि यीशु उसे लगा कि यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के राजा है। आगे देखते हैं कि यीशु से वो निवेदन करता है, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है, पापों के लिए प्रायश्चित करता है और ये कहता है कि उसके बचाने की वो गुहार करता है। इसलिए यीशु उसकी मांग को पूरी करते हैं, क्योंकि यीशु ने अपनी मांगों को पूरी करने के पहले उस डाकू के हृदय को झांक कर देखा और इसलिए उन्होंने उसकी मांग को पूरी की। जब प्रभु ने उस डाकू से कहा कि आज ही परलोक में तुम मेरे साथ रहोगे, वो हम सब के लिए जो आखिरी समय पर जो प्रायश्चित करते हैं वो लागू होता है। प्रभु इसी के जरिए हमें आश्वासन देते हैं कि जो कोई आखिरी वक्त प्रभु के पास वापस आता है वो अपने बाहों में उनको ले लेता है। ना सिर्फ उसे क्षमा प्राप्त होती है बल्कि यीशु के साथ वो स्थान उसको प्राप्त होगा जो पिता ने उसके लिए तैयार किया है। हम भी मेरे प्यारे दोस्तों उन डाकुओं जैसे जीवन जी रहे होंगे। कोरोना का जो समय आया था, हो सकता है कि हमारा पूरा परिवार उस कोरोना महामारी से घिरा हुआ था। हमने ईश्वर को कोसा होगा। हम इतना विश्वास करने के बावजूद
मेरे परिवार में ये संकट कैसे आ गई, ऐसे क्या हुआ। हम अपनी गरीबी के लिए हमने कोसा होगा, या पुरोहित या धर्म बहन उनके सहायता ना मिलने से भी हमने कोसा होगा। हमने ये कहा होगा तू सच्चा खुदा है तो मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकाल। अगर तू सच्चा मुक्तिदाता है, मेरे कष्ट, मेरे पीड़ा, मेरे बीमारियों से मुझे मुक्ति दिला। आज मेरे प्यारे दोस्तों, ये ईश्वर की कृपा पाना है तो हमें इस डाकू से, भले डाकू से सीखना जरूरी है कि किस तरह हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है। हमारे पास पर्याप्त समय है। जो समय हमारे पास है उस डाकू के पास नहीं था। जो समय उसको मिला था उन्होंने अपने दोनों हाथों में उन्होंने पा लिया और उसको उन्होंने अपने से जाने नहीं दिया। जब हमारे पास समय है मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्यों ना समय पर ही हम अपने पापों पर प्रायश्चित करें। तो आइए, 40 काल खत्म होने वाला है, पास का पर्व आने वाला है। अगर हमें ईश्वर के साथ पुनर्जीवित होना है, ईश्वर के पुनरुत्थान में अगर भागी होना है, तो हमें ईश्वर के पास आना ज़रूरी है। और उस भले डाकू जैसे ये कहना ज़रूरी है कि प्रभु अपने राज्य में मुझे याद कीजिएगा। तो आइए हम इस भले डाकू जैसे ईश्वर से प्रार्थना करें और इस गीत के ज़रिए हम उनसे निवेदन करें। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, बिसरा कि तुझको ही चलता रहा, तेरे वचन से अब जीता हूँ मैं, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। जब मैं खो गया था तब तो खोज रहा था, जब मैं खो गया था तब तो खोज रहा था, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए प्रभु तो खोज रहा था, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। मुझको वापस पाकर खुशियाँ मनाई तूने, मुझको वापस पाकर खुशियाँ मनाई तूने, क्योंकि मुझे प्यार करता ये तू, परम प्रिय मैं वो तेरा प्रभु, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, बिसरा कि तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन से अब जीता हूँ मैं।